ठीक है। बहुत सबके मन में लगभग हमारे मन में प्रश्न होता है ये कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे मन में। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी प्रभु जी। ठीक है। हम तुम मुझे ग्रुप में डाल देंगे एक बार। लिंक स्टार्ट हो गई है, कोई ज्वाइन करने और कोई करना चाहेगा तो कर डालता हूँ। ले। और बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। हमने अच्छा किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम कहीं गए थे वहाँ अच्छा करने, वहाँ हमारा कहीं नुकसान हो गया, या कहीं हम गिर जाते हैं कहीं, या अच्छी जगह जाते हैं जेब से पैसे गिर जाते हैं, या हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारी चोट लग जाती है। या सबका भला करते चलो, और हम भला करते भी हैं। सब कहते हैं कि सबका भला करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, और हम करते भी हैं। जब हम करने चलते हैं तो हमारे साथ ऐसा बुरा हो जाता है, या कुछ ऐसा ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है। मॉर्निंग वाले ग्रुप में डाल दीजिए प्रोजेक्ट, मॉर्निंग जगह वाले। तो अब तक जो हमने सेशन कवर किए, वो सर्च फॉर हैप्पीनेस, भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों, डज गॉड एग्जिस्ट, ये भगवान का अस्तित्व है। हाँ बस इसमें डाल दीजिए, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। तो एक मिनट में पानी पीने जा रहा हूँ। सॉरी। अभी तक हम 5 सेशन पे चर्चा कर चुके हैं। 5 सेशन से हमारे सर्च फॉर हैप्पीनेस, हु एम आई, मैं कौन हूँ, डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान का अस्तित्व है क्या, या था कि भाई इफ गॉड इज वन वाई सो मेनी गुड रिलीजन्स। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब बुरा, पहले हम ये समझेंगे कि बुरा है अच्छे से पहले कि हमारे साथ कुछ भी क्यों होता है। हम कुछ करते हैं, उसका रिएक्शन हमें मिलता है। तो हमें रिएक्शन मिलता है तो वो कैसे मिलता है, या भगवान कहते हैं, फोर्थ चैप्टर का 17 नंबर श्लोक है। फोर्थ चैप्टर के 17 नंबर श्लोक में भगवान क्लियर कहते हैं, 16 to 18 वैसे बहुत अच्छे श्लोक है धर्म की गति को समझने के लिए।
लेकिन हम 17 नंबर जो श्लोक है हमारा, कर्मणा ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, कर्मणा च बोद्धव्यम, ज्ञाना कर्मणा गति। इसमें भगवान कहते हैं कि इसका अनुवाद जो है कि कर्म की बारियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कव्य अपि तत्र मोहिता तत्ते कर्म रक्षास्मि अत्यंत मोक्ष से। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे तुम जानकर सारे अशुभ से मुक्त हो सको। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जब अर्जुन चिंतित थे, अर्जुन कह रहे थे कि मैं इन सब युद्ध में, मैं इन सब अपने प्रियजनों को मारूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, तीन प्रकार के एक्शंस होते हैं। इन तीन एक्शंस में ये तीन क्या होते हैं, इनकी गति क्या होती है। गति मतलब कि कैसे ये काम करते हैं। थोड़ा सा हम इसका तात्पर्य में शीला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं है, 7-8 लाइन है, मैं ये पढ़ लेता हूँ फिर हम आगे चर्चा करेंगे। 17 नंबर के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं। तात्पर्य तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे अकर्म, अकर्म और तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। हम अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है कि जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उनसे रहस्य को समझना होगा। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये समझे कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, हम क्या करेंगे और हमें क्या मिलेगा और कब मिलेगा। डॉलर, डॉलर है डॉलर, सॉरी। तो हम आगे की स्लाइड में आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ, उस पर फिर हम पीछे आ जाएंगे, बहुत आगे है। तो अभी हम समझेंगे आगे कर्म विकर्म क्या होता है। तो मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ फिर हम वापस आएंगे पीछे। कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है वो समझेंगे, इनकी गति कैसे काम करती है, कैसे काम करते हैं ये समझेंगे, प्लस इससे हम कैसे बच सकते हैं। वैसे तो भगवान ये कहते हैं कि बिना कर्म इस संसार में, इस भौतिक संसार में कोई जीव बिना कर्म किए, बिना एक्शन किए नहीं रह सकता। बट उसके फल से हम कैसे बच सकते हैं, उसके रिएक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझे कि मैं कहीं से निकल के, मतलब किसी रोड से चल के, मतलब वॉक करके जा रहा हूँ, तो वहां पे कोई कुत्ता या कोई जानवर है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे वो क्रॉस करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं साइड से बच के निकल जाऊं, जिससे मुझे वो काटे ना, मेरे ऊपर भौंके ना, मेरे ऊपर चढ़े ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं शांत होके एकदम चुपचाप से निकल जाऊंगा। वो क्यों करूंगा, क्योंकि उसका रिएक्शन मेरे ऊपर ना आए, तो जो एक्शन रिएक्शन है वो मेरे ऊपर ना आए। ऐसे ही हमें भौतिक संसार में समझना है। कर्म तो हमें करना है, मतलब हमें वॉक करके उसको पार तो करना है, उससे जो भी जानवर बैठा हुआ है उससे हमें पार तो जाना है, लेकिन उसका रिएक्शन भी हमारे ऊपर ना आए, शायद उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर ना आए, ये भी हमें समझना है। यही समझना ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमें इसको कैसे
समझना चाहिए। एक मिनट में होस्ट बना लेता हूँ। तो कर्म की गति हम चर्चा करेंगे। कर्म की गति, कर्म की गति क्या होती है? कर्म की गति हम पीपीटी के साथ भी चलते जाते हैं, मैं बताता भी जाता हूँ। कर्म की गति क्या होती है, मतलब कर्म की गति, इस वर्ड्स के हम क्या समझते हैं? कर्म की गति क्या होती है कि ये हम कोई नहीं जानता है। मतलब कर्म की गति मतलब कर्म, हम सब ये समझते हैं कि हम जो भी काम करेंगे उसका रिएक्शन या उसका फल हमें मिलेगा। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हम सब लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि हम ये भी मानते हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा। हमें कभी हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले। लेकिन उसको हम कैसे समझें? अभी जैसे मैं अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दूं, या रास्ता चलता है कोई निकल के जा रहा है, उसने कुछ मेरी दुकान पे कुछ सामान रखा है वो तोड़ दिया, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो उसका रिएक्शन मुझे इतनी जल्दी नहीं आएगा। और वही एक थप्पड़ मैं पुलिस वाले को मार दूं, या मुझसे कोई ज्यादा बलवान है मैं उसको मार दूं, तो उसका रिएक्शन मेरे ऊपर तुरंत आ जाएगा। वो मेरे ऊपर तुरंत हो सकता है पलट के मुझे थप्पड़ मार दे। तो ऐसे ही मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है कि जरूरी नहीं है कि जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्शन का रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हम सोचते हैं ना कभी कि हमने ये किया, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ वही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है। वो हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले। एक कहावत है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। तो ये तो तय है। ये तो भगवान भी कहते हैं। और समय का जो चक्र है, मतलब ये जो कर्म की जो गति है, भगवान ने इसको फ्री छोड़ा हुआ है। जैसे होता है ना कि कंप्यूटर में जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, एक कमांड होती है कंट्रोल C, तो वो कॉपी करती है कुछ डेटा हमने कॉपी किया, वो कॉपी करके आगे पेस्ट कर देती है। तो वो एक कमांड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसमें कमांड डाल दी है। वो कमांड जब भी आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो वो डेटा जो भी आपने कॉपी किया वो कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने जो कर्म की गति है, कर्म है, उसको एक सॉफ्टवेयर से बांध दिया है। उसमें सॉफ्टवेयर से बांध दिया है। उसमें उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर भगवान ने डाल दिया है कि कोई भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो हम ये जानते हैं कि कर्म की सजा हम आज नहीं तो कल हम मिलेगी मिलेगी, या हमें कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, इसको सिर्फ भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इवन जो कर्म के जो भी देवता हैं या जो भी इसको संभालते हैं या जो भी इसका प्रोसेस है, उनको भी नहीं पता है कि वो कैसे मिलेगा। ये सब ऑटोमेटिक एक प्रोसेस भगवान ने चलाया हुआ है। और जैसे भी हम कर रहे हैं उसका मिले, उसकी उसी कैटेगरी के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। आज जो भी घट रहा है, जैसे हमने बताया कि आज जो भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म से ही संबंधित है। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ, जैसे आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं, क्या भगवान नाम की कोई चीज नहीं है? हम कहते हैं ना कि कभी कुछ होता है, तो जो कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं कि बैड बैड थिंग हैपेंस टू द गुड पीपल, हॉरल्ड एस कुशनर हैं, एक ये बुक है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है लेकिन किंतु दयालु नहीं है। भगवान दयालु है किंतु ज्ञानी नहीं है। भगवान सीमित है। मतलब भगवान को एक उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। मतलब आपको, आप अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको डलेमा वाली स्थिति आ जाएगी। मतलब आप क्लियर नहीं हो पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वही रीजन होता है कि सपोज
मेरे साथ कभी बुरा होता है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हमारे मन में आता है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो। लेकिन जब अच्छा होता है मेरे साथ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपको पता है, नीट में, सॉरी, जेई में 30 लाख, मतलब 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, अप्रोक्स 20 लाख के आसपास। अब उस 20 लाख में टोटल सब 17,000 के आसपास आईआईटी की सीट्स हैं पूरे इंडिया में। इस बार 99.9 परसेंटाइल प्लस बच्चे जो थे वो 30,000 बच्चे लेके आए थे, और उसमें 17,000 बच्चों को आईआईटी की सीट मिलनी थी। लोअर कैटेगरी जो आईआईटी होती है वो बच्चे लेना ही नहीं चाहते हैं। तो इतना सब मेहनत करने के बाद भी, इतना ऐसा रिजल्ट आने के बाद भी हम ये चिंता में थे कि भगवान एक दो नंबर और क्यों नहीं आए मेरे। मेरी 99.9 परसेंटाइल आने के बाद भी मेरी और ऊपर क्यों परसेंटाइल नहीं आई, जिससे मैं अपर कैटेगरी में रहता तो मुझे आईआईटी श्योर शॉट मिल जाता। लेकिन हम भगवान का ये शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं कि 20 लाख में 30,000 बच्चों में आप आ गए हैं, जिसमें आप 99.9 लेके आए हैं। बाकी बच्चे तो 90% भी लेके नहीं आए हैं, या जो भी परसेंटेज लेके आए हैं, आप उस कैटेगरी में पहुंच गए, क्या हमने उसके लिए शुक्रिया अदा किया भैया भगवान का? तो अच्छा होने के लिए हम सबसे पहले भगवान को याद नहीं करते, जब कुछ बुरा घटित होता है उसके लिए हम सबसे पहले भगवान को हम याद करते हैं। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब हम सोचते हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों हो गया। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड आजकल तो बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कोई जहाज पानी में डूब गया, कहीं मिसाइल अटैक हो गया, कहीं भुखमरी हो रही है। ये देखिए साउथ अफ्रीका में आज भी ऐसे कुपोषित बच्चे मिल जाएंगे जब बॉडी पे स्किन नहीं है उनके। तो भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? कभी कभी हम कहते हैं ना कि अ, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या हमें लगता है कि आप सबको लगता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? किसको ऐसा नहीं लगता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ नहीं जाएंगे? हैंड रेस करके बताइए किसको नहीं लगता है ऐसा। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम क्यों खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम तो खाली हाथ आए भी नहीं है और हम जाएंगे भी नहीं। वर्षा माता जी को नहीं लगता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और सबको लगता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। शिवानी माता जी, हम खाली हाथ आए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। जी प्रभु जी, खाली हाथ आए थे, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि खाली हाथ आए थे, हम लोगों को लगता है, लेकिन लगता नहीं है कि क्लियर जो है कि अपने कर्म जो है वो लेके आए थे, और जाएंगे तो अपने कर्म लेके जाएंगे संग में। बस वो दिखते नहीं है अरे ले जाते। हरी बोल। तो वास्तव में हम ऐसी होता है, एक ही समय पे हम देखते हैं, हम दो बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ अंबानी के घर में, एक बच्चा पैदा हुआ झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूर के। उस समय तक उन्होंने कोई कर्म नहीं किया है। कोई कर्म नहीं किया है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। मतलब उन्हें आप दूध अगर पीने के लिए दूध भी ना दें तो वो रोते रोते मर जाएंगे, लेकिन वो दूध नहीं ले पाएंगे। या उन्हें आप टेबल से गिरा दीजिए, उन्हें पता नहीं कि उन्हें कहाँ से गिराया जा रहा है। मतलब उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस है, लेकिन उतनी कॉन्शियसनेस है कि वो अपनी जीव अपने अपने आप को ग्रो कर सके, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान वो नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? एक बच्चा अंबानी के पैदा हुआ जो डायमंड की स्पून लेके पैदा हुआ है। अब वो घर जो जाएगा हॉस्पिटल से, बच्चा वो घर जाएगा, वो कम से कम 5 करोड़ की गाड़ी में घर जाएगा। और एक बच्चा जो दूसरा मजदूर के यहाँ झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, वो हो सकता है घर में पैदा हुआ हो या हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो, और जाएगा भी तो रिक्शे में बैठ के जाए या बैलगाड़ी में बैठ के जाए या कैसे जाए। और उसकी मदर एक दिन में 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, वहां अंबानी के यहाँ 5 दिन में 4 दिन में डिस्चार्ज होंगी। नर्स केयर टेकर सब सेटअप घर में बनेगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब डिफरेंस क्यों होता है? ये सब डिफरेंस इसलिए होता है कि हम
अपनी जो प्रीवियस बर्थ है, प्रीवियस जो हमारी कर्मास की साइकिल है, उसको हम कैरी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा बचपन में ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, बचपन से ही कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं। तो पूत के पाप पालने में कैसे दिख रहे हैं? उसके जो प्रीवियस बर्थ के जो एक्सपीरियंस हैं, उसने जो अपने पास कैरी कर रहा है, वो उसके हिसाब से वो अपने रिएक्शन फेस पे एक्सप्रेशन देता है। उससे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि इसके बच्चे पे कितना तेज है। ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वो एस्ट्रोलॉजी देख लेती है कि ये कितना तेज लेके बच्चा पैदा हुआ है, कौन से नक्षत्रों में बच्चा पैदा हुआ है। इन सब चीजों का इफेक्ट, मतलब एक दूसरा टॉपिक है, इन सब चीजों का इफेक्ट उसमें भी आता है, गर्भधारण संस्कार में भी आता है। कंसेप्शन जब होता है, जब हम कंसीव करते हैं, बच्चे को कंसीव कराते हैं, तो वो भी बहुत, उस वो जो समय है, कौन से समय में बच्चा कंसीव हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन बच्चा कभी कंसीव नहीं कराना चाहिए। शाम के समय में कभी हमें पति पत्नी को कभी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, और बच्चे कभी कंसीव नहीं होने चाहिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जो हुए थे, वो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये हमारे शास्त्रों में। शाम के समय का ही रिजल्ट है कि इतने दिव्य, दिव्य नहीं, इतने क्रूर राक्षस पैदा हुए कि जिन्होंने तीनों लोगों को हिला दिया था। दो अवतार, एक भाई के लिए एक अवतार, एक भाई के लिए एक अवतार भगवान को लेना पड़ा। बड़ा अवतार हुआ, दूसरा नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा। दोनों भाइयों को भगवान के दो अवतार लगे उनको नष्ट करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। तो ऐसे ही, मतलब ये अलग टॉपिक है गर्भधारण संस्कार का, लेकिन इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम किस आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। आप बुला सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के बच्चे चाहते हैं। गर्भधारण संस्कार में इतनी पावर है कि आप कॉल कर सकते हैं कि मेरे, मतलब माँ कॉल कर सकती है, पिता कॉल कर सकते, मतलब कॉल मतलब प्रार्थना कर सकते हैं कि किस तरह की आत्मा हमारे घर में आए। तो उसका एक प्रोसेस है, वो समय बताया जाता है, पूजा पाठ बताई जाती है, मतलब जो प्रोसेस है साधना का, वो बताया जाता है। और उस साधना के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो हम वापस आते हैं अपने अकर्म कर्म विकर्म वाले कॉन्सेप्ट पे। तो जब हम भगवान पक्षपात करते हैं, हम इस पे चर्चा कर रहे थे, तो आज जो घट रहा है वो हम सब समझते हैं कि हमारे किसी ना किसी कर्मों के कारण हो रहा है। हम जब, हम जैसे, हम एक एक और कहावत होती है कि हम, आप मेहनत करिए, मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन क्या हर मेहनत करने वाले को अच्छा फल मिलता है? अगर मेहनत करने वाले को अच्छा फल मिलता तो मजदूर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता। पूरे राज जो होते हैं वो बैठ के एक जगह पे प्लास्टर मार मार के बस लिपापोती कर रहे होते हैं। वो 700 800 रुपये ले जाते हैं, मजदूर बेचारा परात में सीमेंट भरता है, ढोता है, ऊपर लेके जाता है, उसको 400 500 रुपये मिलता है। तो मेहनत से नहीं मिलता है, आपकी स्किल सेट पे मिलता है, आपके कर्मों के आधार पे आपको पैसा मिलता है। और कुछ आप देखेंगे, कुछ ऑफिसर बैठे होते हैं, एक दो फोन कॉल करेंगे, एक दो जगह घुमाएंगे, उनको 2 4 लाख रुपए तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है उनके लिए, उनके कर्मों ने उनको उनको ऐसी जगह पे पहुंचाया है कि उनको वो उसका रिजल्ट वो वहां पे प्राप्त कर सके। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जितने भी इंडिया में बिलियनरी फैमिली हैं, मतलब टॉप रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, वो सब सेकंड थर्ड पीढ़ी पीढ़ी में आ चुके हैं। लेकिन अदानी फैमिली फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन चल रही है अदानी की, और इंडिया में टॉप पोजीशन पे है वो। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन इंडिया में, फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गई है। तो ऐसा कहीं ना कहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा ना, जो, क्या अदानी जैसा काम किसी ने नहीं किया होगा? अदानी इतने पोर्ट चला रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कि अदानी जैसा काम किसी ने नहीं किया होगा? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया होगा ऐसा काम। लेकिन अदानी को रिजल्ट उस चीज का ज्यादा मिला। क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि उनके कर्मों के हिसाब से उनको वो फल, उनका वो मिल रहा है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करता है कि मेहनत करें। ऐसे ही हम बच्चे को देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है बहुत मेहनत करता है, 2 साल 3 साल हम इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो अपनी मन माफिक पोजीशन नहीं ला पाता है। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरे दादाजी, मेरे पापा दोनों मेडिकल लाइन में थे, लेकिन मैं नॉन मेडिकल लाइन में हूँ। मुझे बनना चाहिए था डॉक्टर, रनिंग क्लिनिक था, मैं बैठ सकता था, लेकिन भगवान की जैसी इच्छा, जैसा जो भी है, मतलब जैसी भी भगवान ने व्यवस्था की है, वैसे उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, ये भी नहीं है कि हम कुछ चाहें ना, हम अपने कर्म करना ही छोड़ दें।
हमें कर्म तो करने हैं अपने। बच्चे होते हैं, आप पीपीटी भी देखते रहिए, बच्चे होते हैं, बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चों ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया है, कुछ किया ही नहीं है, फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था कि एक बच्चा था, मेरी बिचौली में एक फ्रेंड है उनका था, और 15-20 दिन में ही वो पैदा होने के 15-20 लाख रुपए उसने खर्च करा दिए, और फिर बाद में वो भगवत धाम चला गया। तो माँ बाप बहुत परेशान थे उसमें। लेकिन ऐसा क्यों बच्चे के साथ हुआ? तो कहीं ना कहीं कुछ प्रीवियस कर्मास हम कैरी कर रहे हैं। और एक सिर्फ हमारे कैरी करने से नहीं होता है, एज ए सोसाइटी, मैं जिस घर में हूँ, मेरे घर के लोग किस कर्मास को कैरी कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब आपको आपके कर्मों की सजा नहीं मिल रही है, ये हमें आप हमारे कर्मों का ही फल नहीं मिल रहा है। हमारे मेरे अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं जिस परिवार में हूँ वो परिवार, उस सबका कर्मा का रिजल्ट मुझे मिलता है। लेकिन अगर हम इन सबको कैसे हटा सकते हैं हम आगे बताएंगे। प्रहलाद महाराज एक राक्षस फैमिली में थे, लेकिन उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से सबका उद्धार करा दिया। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इराक, गुजरात, अहमदाबाद, ये सब होते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान क्यों दयालु नहीं है। सामूहिक समस्या भी आती है, इंडिविजुअल समस्या भी आती हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, इससे हम मेन टॉपिक पे पहुंच सके। हम भगवान धनी भी हैं, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ ऐसी अप्रिय घटनाएं क्यों हो जाती हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारे साथ जो भी होता है, हमें ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा, हमारे साथ जो भी होता है वो, उसके पीछे 5 रीजंस होते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। इन्हीं 5 रीजन से ही हमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें मिलता है। कब मिलेगा, फिर से वही क्वेश्चन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसका रिजल्ट, इसका जो डिसाइड है, ये भगवान ही करते हैं। जैसे भीष्म पितामह की बहुत फेमस स्टोरी है, जब भगवान से उन्होंने पूछा था, उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण के सामने ही अपने प्राण त्यागे, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ कि मुझे 6 महीने तक बाणों की सैया पे लेटे रहना पड़ा। तो भगवान ने उनको बताया कि 100 जन्म पहले आपने वो सांप वाली जो स्टोरी बताई थी, भगवान ने कि 100 जन्म पहले आपने अपने बाणों से किसी सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया था, वो 6 महीने तक तड़पता रहा था कांटों में, इसीलिए आपको आज उसका फल मिल रहा है। तो 100 जन्म पहले, 100 जन्म पहले आप अगर कलयुग के हिसाब से लगाएंगे, तो एक जन्म अगर 70 साल का है, तो मतलब 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले जो मैंने कर्म किया था, उसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। तो ये तो कलयुग के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप सतयुग में या त्रेता युग में है, तो उस समय तो एक एक इंसान की जो आयु होती थी वो 1,000 साल होती थी, हजारों साल होती थी। तो हजारों साल अगर है, तो 100 जन्म के बाद में आपको मिलेगी, तो सोचो आप कितने हजारों साल के बाद आपको वापस उस जो कर्म है उसका फल मिल रहा है। और हम सोचते हैं कि हमें तुरंत हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ आज भगवान ऐसा क्यों हो गया, ऐसा 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 कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ नहीं है। मतलब मैं हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हम बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कर्मों के आधार पर ये सब चीजें होती है। संवेदनाएं है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेट अच्छा भी तो हो रहा है, तो वो भी तो उसी बेसिस पे हो रहा है ना। कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन रहा है, किसी को बिजनेस में फायदा हो रहा है, कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई बहुत पैसा कमा रहा है, किसी को बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी को बहुत अच्छा पति मिला है, किसी को बहुत अच्छे बच्चे हुए हैं, जो खुशियां आ रही हैं, तो वो भी तो उसी उसी कर्मा से निकल के आ रहे हैं ना। तो जब उस कर्मा से कोई अच्छी चीज निकल के आ रही है, जब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसकी बुरी चीज भी तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। अब जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं, गन्ने का जब जूस निकालते हैं, जब उसकी छूछ बचती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसको उठा के फेंकने तक का हम काम करते हैं ना उसको, या उसको मशीन में ही छोड़ देते हैं कि भाई जूस तो निकल आया, अब उसको मशीन में छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं करते हैं ना। तो हम उसको उठा के फेंकने का काम करते हैं, जिससे हमारी मशीन, जो हमारा सिस्टम है, वो क्लियर रहे। तो ऐसे ही जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भगवान की वजह से हो रहा है, वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, सॉरी, हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है।
तो जो बुरा हो रहा है वो भी फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमारे कर्मों का ही हमें फल मिल रहा है। एक और बहुत अच्छी बात है, भगवत गीता में कृपात लिखते हैं, हमें अपनी परिस्थिति बदलने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, उससे उत्तम करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आज जो आप कर्म कर रहे हैं उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम किस परिस्थिति में हैं उससे हम लड़ें, उसको हम कोसें, उस वो कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। सपोज क्या होता है कि हम जैसे आजकल बहुत सारे सुसाइड के केस सुनते हैं, कुछ परेशानी आई, सुसाइड हो गई, सुसाइड कर लिया लड़के लड़की, आजकल तो स्टूडेंट, छोटी छोटी एज में अभी 8 साल की लड़की जो बेंगलोर में थी, उसके टीचर ने कुछ उसको बुली किया और होमवर्क के लिए पनिश किया, उसने घर जाके सुसाइड कर लिया। 8 साल की लड़की, 8 साल की मतलब 13-14 साल की लड़की होगी, क्या मानसिकता होगी उसको कि जो उसने सुसाइड कर लिया, कैसे सीखा उसने? सोसाइटी से ही सीखा ना उसने कि हम सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो परेशानी थी उसकी वो खत्म हो गई सुसाइड करने से? नहीं खत्म हुई। उसने 13 साल 14 साल जो इस जीवन में काटे थे वो उसने वेस्ट कर दिए। अब वापस जाना पड़ेगा, रिसाइकिल में जाना पड़ेगा, वापस बर्थ लेना पड़ेगा, माँ की कोख में फिर से 9 महीने रहना पड़ेगा, फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उन्हीं परिस्थिति में वापस बड़ा होना पड़ेगा और उन्हीं परिस्थितियों को दोबारा फेस करना पड़ेगा। डाइवोर्स हो जाते हैं बहुत सारे केस में, हम देखते हैं पति की पति पत्नी से नहीं बन रही है, डाइवोर्स हो गया, कुछ और परिस्थिति के कारण हमारा डाइवोर्स हो गया। हम उस परिस्थिति से बच के तो आ गए, लेकिन जो कर्मों का जो साइकिल चल रही है, जो कर्मों की गति चल रही है, क्या हम उससे बच सकते हैं? तो नहीं बच सकते हैं। आप एक पति से बच के चले जाइए, हो सकता है अगले आने वाला जो हो वो उससे भी ज्यादा क्रूर मिल जाए आपको। तो हमें जो भी परिस्थिति में हम हैं उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में भी यही 5 चीजों पे पूरी भगवत गीता, जो 18 अध्याय हैं, इन्हीं 5 चीजों पे डिस्कशन होता है भगवत गीता में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन्हीं 5 चीजों से ही हमारे कर्म, हम कर्म करते हैं और इन्हीं 5 चीजों के आधार पे हमारे कर्मों का फल डिसाइड होता है। इन 5 चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वह सबके आदि हैं, उनका उनका ना कोई आदि है, ना कोई ना उनका कोई आदि नहीं है, एवं समस्त मूलों के कारण है। भगवत गीता में कई जगह पर भगवान ने बताया है कि मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं सबका कारण हूँ, आप मुझे शरणागति लो। भगवान ने बहुत जगह पे ऐसे ऐसे कोट किया है कि मैं सभी का मूल कारण हूँ। जीव, ईश्वर का हमने जाना, ईश्वर का यहाँ पे है जीव। जीव में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं में वांछो जीव लोके, जीव भूता सनातना, इस बद्ध जगत में जीव मेरा शाश्वत अंश है। शाश्वत अंश है, लेकिन हमारे मन में कभी कभी सवाल ये आता है कि हम आज भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे हमें लगता है, भक्तों के मन में ऐसे बहुत सवाल आता है जब हम बहुत अच्छी साधना कर रहे होते हैं कि मैं सब कुछ इतना अच्छा कर रहा हूँ तो भगवान ने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा, मैं क्यों आया इस धरती पे, मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चार जो सबसे मेन परेशानियां हैं इसमें क्यों फंसा मैं? तो वो इसलिए फंसे क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो थी वो भोग करने की प्रवृत्ति आ गई थी। इसको हम ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सपोज आपने घर में कोई मेड लगाई, वो मेड लगाई आपने, और वो मेड आके कुछ दिन काम की, कुछ दिन काम करने के बाद में बोली कि भाभी या भैया, मैं आऊंगी तो आप एसी ऑन कर देना, और मैं थोड़ा काम करके फिर रेस्ट करूंगी, और आप मुझे चाय बना देना, और थोड़ा नाश्ता भी तैयार करके रखना, मैं थोड़ा रेस्ट भी करूंगी, और फिर मैं तो उसके बाद में फिर काम करूंगी। आप सोचोगे कि अगर आप बहुत सज्जन होगे तो आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, मतलब उस समय तो आप कुछ नहीं बोलोगे। फिर आप अपने प्रभु जी आएंगे, उनसे बोलोगे प्रभु जी आज वो आई थी, वो ऐसे ऐसे कह रही थी, तो जी कहेंगे अरे अजी हाँ, कल से कह देना उससे आए ना वो हमारे घर में, उसी के लिए तो एसी, हम यही तो, हम उसी के लिए तो लगाई है हमने एसी, हमने काम करने के लिए बुलाया है उसे, या अपना उसका काम करवाने के लिए बुलाया है? अब वो जैसी कल आई, आई वापस आपने, तो आप किसी ना किसी, अगर आप, वही मैंने बताया कि आप अगर सज्जन है तो आप किसी ना किसी बहाने से उसको मना कर देंगे।
अगर आप सज्जन नहीं है या सज्जन भी हैं तो आप स्मार्टली उसको बोलेंगे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने तो आपको काम करने के लिए लगाया था, जैसे भी आप उसको मना कर देंगे, आप उससे काम नहीं कराना चाहेंगे। कौन ऐसा मालिक होगा जो अपने नौकर को सिर्फ काम आराम करने की हम उसको सैलरी या उसको फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो भगवान, जब हम एक नौकर को 5-7 हज़ार रुपए वाले नौकर को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो भगवान तो हमारे सर्वे सर्वा है, वो हमें सब कुछ दे रहे हैं। वो भगवान हमारे पिता हमें टॉलरेट करेंगे कि हम कुछ ना करें और हम भोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहें और भगवान के धाम में रहें? भगवान के धाम में भगवान ये चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ पे वो सेवा के भाव से आए। सेवा करने के बाद में आप कुछ भी करो, सेवा करते करते आप कुछ भी करो। इसीलिए हमें यहाँ पे भगवान ने ये प्रकृति का निर्माण किया है, प्रकृति बनाई है, इसीलिए प्रभुपाद जो इसको इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन मतलब कि हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं है। जैसे हम पेड़ वाला एग्जाम्पल आता है, 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसका जो एग्जाम्पल आता है कि उसके जो अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि एक शाश्वत पेड़ की तरह है, जो हमें लगता है कि हमारे वृक्ष तने, हमारे पत्ते नीचे हैं और जड़ ऊपर हैं, बट ऐसा है नहीं। ये सब इल्यूजन है। इल्यूजन वाले शीशे आपने देखे होंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, हम पतले होते हैं, मोटे लगने लगते हैं, गट्टे लगने लगते हैं। ऐसा के वास्तव में होता है? हम ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम भगवान, हम अंश हैं भगवान के। लेकिन वो जो भगवान ने जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ, इस संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है? भगवान ने इसलिए भेजा है कि वापस जाओ, भगवान की साधना करो, भगवान की भक्ति करो और वापस मेरे धाम को वापस लौट के आ जाओ। आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े? अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपका इस तरह का सेटलमेंट इस तरह का है, तो आप चाहेंगे कि मेरे पास बच्चा वापस आ जाए और मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। या आपका बिजनेस उस तरह का नहीं है कि बच्चा आगे ज्वाइन करे, तो आप चाहेंगे कि बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए, जहां भी वो नौकरी करे अच्छे से सेटल हो जाए, नौकरी करे अच्छे से रहे। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि आपने एक बार बच्चे को भेज दिया नौकरी करने और उसके बाद अब पता ही नहीं है कि वो नौकरी कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है या कहाँ चला गया। ऐसा नहीं होता है ना। तो जब आप अपने बच्चे को नहीं चाहेंगे, तो भगवान, हम सब बच्चों को भगवान ऐसा चाहेंगे कि हमें छोड़ दिया और अब जैसे भी है चले जाओ? हम जो हमने जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिए हैं ना, ये बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट में रहे कि अपने हिसाब से काम करते रहे, कुछ लोग कहते हैं कि जी यही स्वर्ग और नरक इसी धरती पे हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं था। इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि हम खाली हाथ ना आए थे ना गए थे। अगर इसके आगे पीछे नहीं है तो फिर हम, वो जो हमारे साथ चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? आजकल आप देखिए, न्यूज़पेपर उठाइए, किसी ने अपने पति को मार दिया, किसी ने अपनी फियांसी को मार दिया, किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी को कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ये सब कैसे हो रहा है? तो जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड भगवान ने बनाया हुआ है, जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 महीने का होता है, तब उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, पुंसवान संस्कार होता है। पुंसवान संस्कार में बच्चे को कॉन्शियसनेस दी जाती है। बच्चा तब से भगवान को याद करना शुरू कर देता है कि भगवान, मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपकी सदैव आपकी भक्ति में रहूंगा, मैं सदा आपको याद करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, हम क्या सिखाते हैं उसको? हम भक्ति करना सिखाते हैं उसको? इवन बच्चा भक्ति भी करना चाह रहा होता है ना, हम उसे रोक देते हैं। अरे ये सब तुम्हारे करने की उम्र नहीं है, ये तो हम कर लेंगे, तुम करो। अरे तुम अपने हिस्से की करोगे, बच्चा अपने हिस्से की करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल बच्चे को नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में क्लियर लिखा हुआ है, सूत गोस्वामी क्लियर कहते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को भक्ति नहीं दे सकते, उन माँ बाप को माँ बाप बनने का कोई अधिकार नहीं है, बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, अगर हम अपने बच्चों को भक्ति नहीं दे सकते। भगवान की शक्तियाँ पीपीटी में देखते हैं, हम देखते हैं अपराशक्ति और पराशक्ति। पराशक्ति में आत्मा, सच्चित आनंद, जो भगवान का स्वरूप है, आत्मा उसका अंश है। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो स्थूल शरीर जो होता है, जिसको हम देखते हैं, जैसे कोई मर जाता है, अरे गुप्ता जी चले गए, गुप्ता जी कहाँ चले गए? गुप्ता जी का शरीर तो पड़ा हुआ है। तो गुप्ता जी चले गए मतलब हम, आत्मा उनकी चली गई, तो हम आत्मा से बात कर रहे हैं मतलब।
लेकिन हम जीते जी क्या करते हैं? जीते जी उस शरीर को पूछते हैं। जीते जी क्या हम अपनी आत्मा की चिंता करते हैं या उसकी डोज, जो उसकी खुराक है उसकी चिंता करते हैं? कभी नहीं करते हैं। आत्मा की जो खुराक है, आत्मा की जो चिंता है, वो है साधना, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। वो उसकी दवा है, वो उसका खाना है। लेकिन जीते जी हम चिंता नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो मरते हैं, अरे गुप्ता जी चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे, अरे गुप्ता जी तो जो थे वो तो वहीं पड़े हुए हैं। तो जो उनका स्थूल शरीर था, जो उन्होंने इसी भौतिक संसार में आके प्राप्त किया था, वो तो यहीं पे है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जो जाता है वो जाता है मन बुद्धि अहंकार। इस मन बुद्धि अहंकार से ही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इस मन बुद्धि अहंकार में इसीलिए कहा जाता है कि जब अंतिम समय आता है तो हम तुलसी पत्ता रख देते हैं, गौदान, गौदान करा मतलब गौदान कराते हैं, कीर्तन चलाते हैं। इसलिए कराते हैं कि मन बुद्धि अहंकार में जो भी बेकार की बातें हैं वो सब निकल जाएं, भगवान का नाम रहे और यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो। तो हम जो लेके आते हैं और लेके जाते हैं, सिर्फ भगवान, अगर हम कुछ लेके जा सकते हैं यहाँ से अपने कर्मों के साथ, तो वो भगवान की भक्ति लेके जा सकते हैं, और कुछ भी लेके नहीं जा सकते। एक भगवान की भक्ति का ही एक अकाउंट ऐसा है जो भरा रहता है एज इट इज। अगर आपने इस जन्म में भगवत गीता के 15 श्लोक याद कर लिए, तो अगले जन्म में आपको 15 श्लोक कहीं ना कहीं, अगर याद नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी स्मृति कहीं ना कहीं आपके मन बुद्धि अहंकार में रहेगी। उनका असर, उनकी छाप कहीं ना कहीं इन मन बुद्धि अहंकार में रहेगी। आपने भगवान के नाम का जितना जप किया है, जितना भी आपने पुण्य काम किए हैं, उन सब का फल जो है, वो पुण्य कर्म जो है, वो सब आपके साथ में रहेंगे। तो खाली हाथ जाते नहीं है हम, लेके क्या जाते हैं? अपने कर्मों का पिटोरा, जो जो हमारा पिटारा होता है, वो उसके साथ में भगवान की भक्ति के अकाउंट में जितना भी हमने क्रेडिट किया है, जितने भी समय हमने उसमें लगाया है, जितनी भी हमने स्ट्रांग साधना की है। आप सुबह उठ के अगर माला करते हैं, आधा घंटे भी अगर आप माला करते हैं, सपोज अपने आधा घंटे में 4 माला हम कर सकते हैं। अगर हम 4 माला कर रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं ना कि 5 बजे उठ के ये भक्त मेरे नाम जप कर रहा है। तो भगवान कुछ क्यों नहीं देंगे? भगवान किसी के लिए पार्शियल नहीं होते हैं, लेकिन भगवान प्रेफरेंस करते हैं। भगवान दयालु होते हैं। जैसा होता है ना कि जैसे कोई रिलेटिव आते हैं हमारे घर में, किसी को देख के मन बहुत उत्साहित हो जाता है एकदम, और किसी को देख के ऐसा लगता है कि अरे ये आ गए, फिर से आ गए ये। तो ये अपने आप नेचुरल होता है। वो हम आप जानबूझ के नहीं करते हैं, वो नेचुरल होता है। अच्छा, जिसके लिए उत्साहित होता है, जरूरी नहीं है उसको आप उसने आपको पिछली बार का आप गए थे तो आपको 1,000 रुपए का लिफाफा दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसने आपकी बहुत अच्छे से आपसे बातें करता हो, आपका वो बहुत बड़ा हमदर्द हो, इसीलिए आपकी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमने ईश्वर की बात की, जीव की बात की, प्रकृति प्रकृति भौतिक जगत। तो भगवान की सृष्टि का एक चौथाई भाग है। भगवान, हमने जैसे भी डिस्कस किया था कि भगवान ने बनाया था, भगवान ने बनाई है। भगवत गीता के 7.4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो जो हम, ये सूक्ष्म 16 सूक्ष्म शरीर, ये जो आठ आठ जो शक्तियां हैं, ये भगवान के द्वारा ही बनाई गई। भौतिक जगत आपको नहीं लगता है कि एक जेल की तरह है? यहाँ पे हम फ्री होने के बाद भी हम फ्री नहीं रह सकते। आप, हमें लगता है कि हम फ्री रह सकते हैं, लेकिन उस फ्री में भी एक लिमिटेशंस हैं। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाए कि आप गाड़ी जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज चलाइए, लेकिन फिर भी उस मशीन की एक लिमिटेशंस होगी कि आप उससे ज्यादा नहीं चला सकते। किसी मशीन की, किसी इंजन की लिमिट होगी कि आप 100 से ज्यादा नहीं चला सकते। आपने बहुत अच्छी फरारी ले ली है तो हो सकता है 300 से ज्यादा नहीं चला सकते। आपने हेलीकॉप्टर ले लिया तो आप, उसमें हाइट होती है, कितना ऊंचा आप उड़ा सकते हैं। हर चीज की एक फैसिलिटी, हर फैसिलिटी का, हर सेंस ग्रेटिफिकेशन का, या भौतिक संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड यहाँ कुछ नहीं है। मोबाइल के रिचार्ज भी अनलिमिटेड आए थे, आपको याद है? सबको 15-20 साल पहले अनलिमिटेड रिचार्ज आए थे। 1-1 हजार का रिचार्ज कर लो, अनलिमिटेड रिचार्ज हो जाएगा, कभी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब फेल हो गए वो। अभी आप 1 महीने रिचार्ज करने के बाद 2 दिन रिचार्ज मत करिए, तीसरे दिन आपकी इनकमिंग कॉल बंद कर देते हैं वो। और 3 दिन रिचार्ज मत करिए, इनकमिंग भी बंद कर देते हैं। जबरदस्ती आपसे रिचार्ज कराते हैं। तो अनलिमिटेड तो यहाँ कुछ नहीं है। तो जब यहाँ अनलिमिटेड भौतिक संसार में कुछ है ही नहीं, तो मतलब फिर तो लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेड है।
और लिमिटेड है तो क्या मतलब क्या हुआ, हम बंधन में बंधे हुए हैं। तो जब बंधन में बंधे हुए हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस बंधन से तोड़ के हम यहाँ से निकलें बाहर। मेरी आवाज ठीक आ रही है, मतलब आप सबको समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। सुनीता माता जी, रोजी माता जी। जी प्रभु जी। भौतिक जगत कारागार के समान है, जहाँ एक आत्मा को सुधरने का मौका दिया जाता है। हमने बात किया था जब हम शाश्वत अंश की बात कर रहे थे, भगवान ने हमें क्यों भेजा है यहाँ पे। इसलिए भेजा है कि हम भगवान भगवान खुद चाहते हैं। भगवान ने ये भक्ति का जो प्रोसेस बनाया है, भक्ति योग जो बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हम इसको फॉलो करें और भगवत धाम वापस जाएं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने जन्मों में कितनी जल्दी इसको अडॉप्ट करके भगवान के धाम वापस चले जाएं। कुछ लोग होते हैं जो एक साल में आईएएस नीट कंपटीशन की तैयारी करके क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग 2 साल में करते हैं, कुछ 3 साल में करते हैं, कुछ 4 साल में करते हैं। कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे दिल्ली में जो आईएएस की तैयारी करते करते जवानी, पूरी जवानी से निकाल के अपने बूढ़े मतलब लास्ट स्टेज में वो आ गए, 50 50 45 45 साल के हो गए, लेकिन फिर भी वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस शिद्दत के साथ में उस चीज में हम लगे हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, मैं जो बात बता रहा था कि बहुत डेंजरस है, मतलब ये जो जेल है ना, जो बंधन है भौतिक संसार, ये बहुत डेंजरस है। माया के प्रभाव में आके अगर हमसे कुछ गलत हो गया और उसका परिणाम हम अगर भुगतना पड़ा, गलती से हम वेल मछली बन गए, तो 1000 2000 साल चले जाएंगे हमारे एक ही जन्म में। कहीं हम नीचे वाले लोकों में चले गए तो 10 20 हजार साल चले जाएंगे हमारे ऐसी वापस आने में। जब तक कोई भक्त की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, वापस हम आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो मानव शरीर हमें मिला है, मानव जन्म जो हमें मिला है, ये जो योनि हमें मिली है, इसका हमें सदुपयोग भरपूर तरीके से हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फैसिलिटीज है हम उसको यूज ना करें, एसी है तो एसी नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। यूज करना चाहिए, लेकिन उसका यूज उतना करना चाहिए जितनी हम साधना में हमारे डिस्टरबेंस ना आए, हम उसकी साधना कर पाए। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। और कलयुग में हरेर नाम केवलम, कलयुग नास्तेव नास्तेव नास्तेव। भगवान का कीर्तन इस कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन ही एक ऐसा उपाय है जो आपको इस भगवंदन से मुक्ति करा सकता है। कल की पुराण जो है, कल की पुराण में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है ये, कि जब कलयुग का अंत समय आएगा, जब कल की भगवान अवतार लेंगे, उस समय यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ शब्द मतलब यज्ञ करना तो दूर की बात है, यज्ञ शब्द भी लोग भूल जाएंगे कि यज्ञ शब्द भी कुछ होता है। आज भी हम देखते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीजें पहले होती थी, हम बोलते हैं ना पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो वो विद्या थी, वो जो ज्ञान था, वो लुप्त हो गया। या तो हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, या वो हमें दे नहीं पाए, या जो भी सर्कमस्टांस रही हो वो कहीं ना कहीं बीच में लुप्त हो गया। वो जब लुप्त हो गया, तो हम कैसे हम उस चीज को प्राप्त करेंगे दोबारा? वो तो नहीं मिलेगी ना हमें, वो तो हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो ऐसे ही जो हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, ये इसका हमें भरपूर उपयोग प्रयोग करना चाहिए। प्रकृति, मैं जो बात कर रहा था कि अगर हमें बाई चांस कोई नीचे की योनि मिल गई, कोई ऐसी योनि मिल गई जहां निकल नहीं सकते। ये देखिए, ये श्लोक है, इसमें बताया गया कि जल में रहने वाली योनियां 9 लाख, मतलब 9 लाख प्रकार के जलचर होते हैं। 9 लाख प्रकार के, 9 लाख, 9 लाख वर्षों का नहीं है, ये 9 लाख प्रकार के हो सकता है। कोई एक प्रकार ऐसा हो जो हजारों साल तक जीवित रहता हो, तो इंटू अब 9 लाख कर दीजिए। हर हर कुछ सालों में साइंस हमारी इन्वेंट करती है कि हमने किसी नए जीव को देखा है,
तो अभी भी हमारी साइंस 9 लाख प्रकार के जलचरों को देख नहीं पाई है, ढूंढ नहीं पाई है। हम कहते हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे एनर्जी नहीं है, वहाँ पे वहाँ आपका जीवन नहीं हो सकता। लेकिन अभी साइंस ने समुद्र में जाके खोज की कि 1,000 किलोमीटर तक नीचे जाके जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ एनर्जी नहीं है, वहां पे भी सर्वाइवल है। तो हम चैलेंज किसको कर रहे हैं? भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी का उदाहरण आता है, ब्रह्मा जी गए थे मिलने के लिए भगवान से। तो जय और विजय को बोले कि जाके बोलो कि मैं भगवान से मिलने आया हूँ। तो जय विजय बोले आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा। बोले कौन से ब्रह्मा? नहीं सॉरी, वो जाके भगवान को जाके बोले अंदर, भगवान ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोले उनसे उनसे पूछिए कि कौन से ब्रह्मा जी हैं वो। तो भगवान जय विजय ने आके उनसे बोला कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी एकदम चिंतित हो गए कि भगवान ने ऐसा क्यों पूछा। भगवान ने बता तो दिया कि चार, ब्रह्मा जी ने बता दिया कि चार मुंह वाले ब्रह्मा जी हैं। भगवान जी गए अंदर, ब्रह्मा जी, और उनसे मिले। मिलने के बाद में, बातचीत होने के बाद में, ब्रह्मा जी बोले कि मेरे मन में एक सवाल है भगवान, मैं आपसे कर सकता हूँ? भगवान ने पूछा कि हाँ बताइए। उन्होंने पूछा कि आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि कौन से वाले ब्रह्मा जी? भगवान को लगा कि इनको भ्रम हो गया है। तो भगवान ने जितने भी ब्रह्मा थे उन सबका आह्वान किया। तो वहां पे 1 लाख सिर वाले भी ब्रह्मा आए थे। तो जैसी हमारी सृष्टि है, जैसा हमारा ब्रह्मांड है, उतनी ही पावरफुल ब्रह्मा जी हैं। हर हर ब्रह्मांड के एक अलग ब्रह्मा जी हैं। तब जाके ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भ्रमित हैं। हम सोचते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में 200 के आसपास देश हैं, उसमें से एक देश भारत है। उस भारत में 28 स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट यूपी है। उस यूपी में इतने सारे, आई थिंक 83 डिस्ट्रिक्ट हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट बदायूं है। उस बदायूं डिस्ट्रिक्ट में एक बिसौली है, बिसौली में एक छोटा सा मोहल्ला है। उसमें 100-200 घर हैं, उसमें से एक छोटा सा घर है। उस एक घर में एक कमरे में मैं एक जीव आदित्य रामदास जैसा एक जीव है। तब मैं इतना घमंड कर रहा हूं कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। जो जहां मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जहां मेरा कोई कोई वैल्यू नहीं है। मेरी अगर प्राण निकल जाते हैं तो घर वाले भी है 4 घंटे उनको रखना मुश्किल हो जाता है। और हम घमंड कर रहे हैं इस ब्रह्मांड पे, भौतिक संसार पे। पल भर का हमें पता नहीं है साथ हमारे क्या जाएगा। हम वो लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उससे अपना थैला भरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो छूट के जाएगा उस सब से हम थैला अपना भरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप किसी शॉप पे गए, एक ज्वेलरी शॉप पे गए, प्रवीण प्रभु जी ने जैसे सेल लगा दी सपोज अपनी दुकान पे, और सब भक्तों को बोला कि जाओ और जितनी ज्वेलरी भरनी है सब भर लो, जो जितनी भर लेगा उतनी आपकी है। तो लोग ज्वेलरी तो नहीं भर रहे हैं। बोला कि गोल्ड की ज्वेलरी भर लो, अब लोग गोल्ड की तो नहीं भर रहे हैं, चांदी की, कोई डायमंड की, कोई कुछ भर रहा है। अरे डायमंड बहुत महंगा है, डायमंड की भर लेते हैं। लेकिन जो साथ जाएगी वो तो सिर्फ बाहर गार्ड खड़ा हुआ है। गार्ड ने देखा क्या निकाला, सब चांदी और डायमंड की बाहर निकाल देगा, गोल्ड की ले जाने देगा वो। लेकिन गोल्ड की तो हमने भरी नहीं। क्यों? क्योंकि डायमंड ज्यादा महंगा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे साथ क्या जा सकता है या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जल जल में रहने वाली योनियां 9 लाख हैं। वृक्ष जो है वो 20 लाख प्रकार के हैं। कीड़े, सर्प योनियां 11 लाख हैं। पक्षियों की 10 लाख है। और चौपायों मतलब जो होता है जानवर जो होते हैं 30 लाख है। और मनुष्यों की 4 लाख है। अब आप सोचिए मनुष्य ही 4 लाख प्रकार के हैं। सोच सकते हैं कि मनुष्य 4 लाख प्रकार के हो सकते हैं? कहाँ है 4 लाख प्रकार के? हम तो 3-4 तरह के जानते हैं। 4 लाख प्रकार के में ब्रह्मा जी भी इसी योनि में आते हैं। देवी देवता सब इसी योनि के अंदर आते हैं। तो हम किस पे घमंड कर रहे हैं? गलती से आपने पुण्य कर्म कर दिए और भगवान का नाम नहीं लिया और नाम जप नहीं किया और आप स्वर्ग लोक चले गए। हम स्वर्ग की कामना करते हैं ना, हम स्वर्ग लोक चले जाएं। अगर आप स्वर्ग लोक चले गए तो आपके 10,000 साल बेकार हो जाएंगे। क्योंकि 10,000, आप सपोज 2026 चल रही है, 2070 में मेरी डेथ हो जाती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 70 में मैं स्वर्ग लोक चला जाता हूँ। 10,000 साल बाद मतलब 12,070 में मैं वापस में इस पृथ्वी लोक पे आऊंगा। क्योंकि स्वर्ग की जो आयु है वो 10,000 साल की है। और आप अब अनुमान लगाइए कि जब आप 12,070 में आप आएंगे इस कलयुग में, तब क्या हो रहा होगा कलयुग में।
आज तो आप सही से भगवत नाम का जप कर भी पा रहे हैं, सही से कीर्तन निकाल पा रहे हैं, हरि नाम की यात्रा, जगन्नाथ यात्रा हो पा रही है। 12,070 में क्या हो रहा होगा पता नहीं, जैसे ही आपने सोचा ना नाम भगवान का नाम लेने की, वैसे ही आपके कोड़े पड़ रहे होंगे आपके ऊपर। तो सबसे अच्छा मौका है हमें हरि नाम, नाम जप, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के गुण, जितना भी हम जो कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए। अपने थैले को भरते रहना चाहिए, क्योंकि वही थैला हमारे साथ जाने वाला है। प्रकृति जो है भौतिक जगत तीन गुणों में बांधती है। तीन गुण जो होते हैं हम जानते हैं, तमो रजो सतो। तमोगुण रज, मैं 10 मिनट और लूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। ये इमेज बहुत अच्छी है, ये वाली इमेज, ये भगवान है और ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियां मतलब तीन गुण हैं ये, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इस संसार में जैसे हम बताते हैं कि कुछ भी कर्म अकर्म विकर्म, बिना कर्म की कोई नहीं रह सकता, तो जितने भी कर्म अकर्म विकर्म हम जो कर रहे हैं वो तीन गुणों से बंधे हुए हैं। चाहे वो कर्म पेड़ कोई कर रहा है, कोई जानवर कर रहा है, या हम इंसान कर रहे हैं, सबके लिए एक ही, ये तीन गुणों से प्रकृति बंधी हुई है। अब ये तीन कर्म कैसे काम करते हैं, ये कुछ अ, उसके इंडिकेशंस बताए गए हैं। जब हम सतोगुण में होते हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पहले से सोच लेते हैं कुछ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो भगवान हमें इतने इंटेलिजेंस देते हैं कि पहले से हमें आने लगता है। कभी कभी होता है ना कि कहीं हम जा रहे होते हैं तो हम अचानक रुक जाते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, और पता चलता है कि वहां कुछ गलत हो गया। या कोई हम बिजनेस में, ऐसा हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हम उसमें से कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं लास्ट स्टेप पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर हमें पता चलता है अगर इसमें तो लॉस होने वाला था। तो ऐसे ही ये सब कैसे आ रहा है कि हमारे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है। रजोगुण क्या होता है, हम ऐसे, हम दिन के रूटीन से समझते हैं। सुबह जब हम उठते हैं सूर्योदय से पहले, तो सत्वगुण सबसे ज्यादा हावी होता है हमारे ऊपर। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज होती जाती है, वैसे वैसे रजोगुण आने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस, जॉब, अपना जो भी डेली डेली रूटीन है उस पे हम लग जाते हैं। उसके बाद शाम होते होते थक जाते हैं, शाम को आए, बढ़िया खाना, एसी, टीवी, आईपीएल, मूवी, रेक्लाइनर पे सोफा, सोफे पे सोना, मसाज कर दो, ये सब करके हम क्या करते हैं, आराम से हम तमोगुण में आ जाते हैं। लेट जाते हैं खाना खाने के बाद, अपनी पत्नी को कहेंगे पैर दबा दो, या अलग अलग तरह से हम एंजॉयमेंट के मूड में आ जाते हैं। तो वहां पे हम, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन, फिर वही रूटीन, वही चलता है। तो हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसी कोई भी दिन में ऐसा एक मिनट नहीं होता है जब हम इन तीनों गुणों से बाहर होते हैं, हम कहीं ना कहीं। लेकिन साधना क्या करती है हमारी, जब हम साधना में होते हैं या हम किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, नाम जप कर रहे होते हैं, तो उस नाम जप के माध्यम से सत्वगुण की जो टाइम होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। आप पे सत्वगुण ज्यादा हावी रहेगा, तमोगुण कम हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अपने दिन को तीन पार्ट में डिवाइड रखना चाहिए, 8+8+8। तो जो 8+8+8 का फॉर्मूला है, 8 घंटे साधना भक्ति के लिए, 8 घंटे अपने रूटीन जो भी अपने जीवन यापन के लिए जो हमें काम करना है उसके लिए, और 8 घंटे अपने परिवार या जो भी हमारे अपने रूटीन वाले काम है उनके लिए। शायद ऐसे ही बताया है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, कुछ ऐसे ही बताया पारुल माता जी, यही है ना ऐसा? मेन साधना वाला है, साधना वाला इंपॉर्टेंट है कि 8 घंटे साधना के लिए प्रभुपाद ने दिए हैं, 1/3 टाइम जो डिवाइड किया है। प्लस हमारी जो भी अर्निंग है, जो भी हम कर रहे हैं, मतलब मेरे कर्मों का जो फल है, वो फल भगवान को सरेंडर्ड होने चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें रोटी मिल रही है, मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें ला के दे रहा हूँ तो तुम्हें ये मिल रहा है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ भगवान के भक्त हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। कर्म अकर्म विकर्म का जो फल है वो लास्ट में आएगा, लेकिन मैं बताता चलता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। कर्म क्या होते हैं? जो भी हम मतलब पहले हम अकर्म समझते हैं। अकर्म क्या होते हैं? जो भी हम साधना स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं, दैट इज अकर्म। विकर्म क्या होते हैं? जो बुरे काम करते हैं। अब अकर्म और विकर्म को छोड़ के जो भी कर्म होते हैं वो कर्म में आते हैं। तो विकर्म तो हम छोड़ देते हैं, हम सब लोग, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि विकर्म बहुत क्लियर है कि किसी को परेशान करना, मार देना, हत्या कर देना, चार नियम का पालन ना करना, मतलब मांस मदिरा खाना, नशा करना, या इलिसिट रिलेशनशिप रखना, इन सबको, ये सब अब विकर्म में आते हैं। अकर्म क्या होते हैं? भगवान की पूजा करना, भक्तों को सर्व करना, तो ये सब अकर्म में आते हैं। जो और कर्म क्या होते हैं? कर्म में हमारा जो भी रूटीन, डेली रूटीन, लिवलीहुड जो भी होता है वो हमारा सब कर्म में आता है। तो अकर्म सबसे बेस्ट भगवान ने बताया है कि अकर्म इज बेस्ट। बेस्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो ये है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि अकर्म के साथ में कर्म करते समय भी अपने आप को अकर्मी बना के रखो। अकर्मी कैसे बना के रखेंगे हम? कि जो भी मैं करूं उसका फल मैं भगवान को सरेंडर करता हूं। तब आपको उसका जो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट होगी तब आपको वो कम हो जाएगी। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि कुछ भी आप हमारे कर्म, जैसे हमने कुछ कर्म किए, कुछ उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, हो सकता है उसका कुछ बुरा भी हो सकता है। ये हमें पता नहीं है कि हमारे साथ कब क्या मिलने वाला है, और कब मिलने वाला है, और कैसे मिलने वाला है। लेकिन हम अगर अकर्मी बन जाएंगे, अकर्मी बन जाएंगे मतलब अगर हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, भगवान को सेंटर में रख के अगर हम उस कर्म को करेंगे, तो इंटेंसिटी जो है उस कर्म की, मतलब रिजल्ट की, वो कम हो जाएगी, या भगवान उसकी टेक केयर करेंगे। और ग्रेजुअली, धीरे 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 हम सतोगुणी बन जाएंगे, और धीरे धीरे फिर हम भगवत धाम को चले जाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? भगवत धाम जाना ही गोल है ना हमारा। या आज मैं यहाँ गुप्ता जी के यहाँ जन्म लिया है, कल मैं वहाँ भगत जी के यहाँ जन्म लूंगा, परसों मैं किसी अग्रवाल फैमिली में जन्म लूंगा, फिर मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लूंगा, फिर मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही लगा रहूंगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब तक मैं लगा रहूंगा तब तक मैं इन सब चीजों में ही पड़ा रहूंगा। आज मेरा घर मेरा छोटा है, मेरा बड़ा हो जाए, गाड़ी मेरी छोटी है, मेरी बड़ी हो जाए, नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने मना किया है आपको, अगर छोटा घर है तो बड़ा बनाने से मना किया है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, छोटी गाड़ी है तो बड़ी नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? क्या सिर्फ मैं अपने भोग के लिए ही मैं करना चाहता हूँ? या मेरा मन ये है कि मेरे घर में इतने सारे भक्त हैं, उनको परेशानी हो रही है, उनसे मेरा उस घर में गुजारा नहीं हो रहा है, या उस गाड़ी मेरी खराब हो गई है, मुझे गाड़ी में परेशानी होती है इसलिए मुझे बदलनी है। मेरे मोबाइल को 5 साल हो गए इसलिए मुझे 50,000 का फोन लेना है। मुझे उसमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, लेक्चर लेना होता है, इसलिए मुझे अच्छी लैपटॉप लेना है। मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा भाव क्या है? भगवान को आप भोग लगाते हैं, भगवान भोग खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं भगवान भोग। भगवान आपका भाव खाते हैं। भगवान आपका भाव से जो भी पाते हैं, भगवान आपके भाव से पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा भाव इम्पोर्टेंट है। हमारा भाव जब एक उच्च लेवल का पहुंच जाएगा तब हमारे द्वारा भगवान वास्तविक रूप में भी खाएंगे। ऐसा नहीं है भगवान भोग नहीं पाते हैं। जो हम गोवर्धन लीला सुनते हैं, उसमें भगवान ने जो ब्रजवासी थे लड्डू चढ़ाते थे, लड्डू भगवान खाते थे, साक्षात रूप से खाते थे। एक और शायद चेतन महाप्रभु की है, उनके घर में एक चेतन चरितमृत में एक कथा है। उनके घर में एक ब्राह्मण आए थे, तो ब्राह्मण के सामने उनको थाली दी गई प्रसाद पाने के लिए, तो उन्होंने भगवान का आह्वान करके भगवान का भोग लगाया कि भगवान आइए खाइए। जैसे ही वो आह्वान करे, महाप्रभु आ जाए और उनका प्रसाद खा जाए। दोबारा उनको फिर उनकी माता ने दोबारा भोग लगाया, दोबारा थाली बनाई, दोबारा रखा, उन्होंने फिर भगवान को बुलाया कि भगवान आइए भोग लगाइए, मैं प्रसाद पाऊंगा। वो चेतन महाप्रभु फिर से आए और फिर से खा जाए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो ब्राह्मण ने फिर बात की उनसे, तो बाद में भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। तो बताया कि आप मुझे बुला ही तो रहे थे, जैसे आप आह्वान करते थे मैं पाने आ जाता था। तो जो हमारा भाव उस लेवल का हो जाएगा तो भगवान वास्तव में हमारे सामने भी आएंगे। ऐसा नहीं है भगवान आते नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी नहीं आएंगे। अभी हम सही से भोग तो लगा नहीं पा रहे हैं, अभी हम सही से भगवान की साधना तो नहीं कर पा रहे हैं। भगवान हमारे लिए क्या आएंगे? हम इतनी इतनी
इलॉजिकल बातें करते हैं। हम अपने आसपास देखिए, अरे भगवान की पूजा करने से क्या होगा, इतने अच्छे कपड़े पहनाने से क्या होगा, इतनी इतनी बड़ी रथ यात्रा में पैसा खर्च करने से क्या होगा, इतने बढ़िया हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बना दो, गरीबों को बांट दो। गरीबों को बांटने से कभी गरीबी नहीं दूर होती है। नर सेवा नारायण सेवा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नर सेवा कभी नारायण सेवा नहीं हो सकती। नर सेवा नारायण सेवा तभी हो सकती है जब नारायण की सेवा करने का मौका आप उस नर को देते हो। आप नारायण का ले जाके प्रसाद उसको खिलाते रहो। आप रोज अपने घर पे भगवान की खिचड़ी बनाओ और रोज आप खिचड़ी बांटो। आपके आसपास के जो मजदूर काम करने वाले लोग हैं ना, वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तीनों टाइम वहां जाएंगे, भाभी खिचड़ी बना के देंगी सुबह शाम, उनके यहाँ पे जाके खिचड़ी खाएंगे। क्या करना है हमें, हम तो अपने आराम से करेंगे, या करेंगे भी तो 2 घंटे काम करेंगे, शाम को अपने पौवा जेब में दबाएंगे, पियेंगे, खिचड़ी खाएंगे, सो जाएंगे। क्या करना है हमें। लेकिन हम नर सेवा नारायण सेवा कब हो सकती है, जब हम उसको भगवान की भक्ति करने का मौका दे रहे हैं, उस नर को नारायण की सेवा में लगा रहे हैं, तब वो नर सेवा नारायण सेवा होती है। हम जाके भंडारा कर रहे हैं, हमने कहीं गलत तरीके से धन कमाया, वृंदावन में जाके भंडारा कर दिया, या अपने घर में आके भंडारा कर दिया, जागरण करा दिया, कुछ नहीं होने वाला है इससे। और इसकी इसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। मतलब आप भगवान को रिश्वत दे रहे हैं कि मैंने ये कमाया है, इसमें से थोड़ा सा आप ले लो, और अगली बार मैं फिर से और कमाऊंगा, फिर से मैं गलत काम करूंगा। तो ये आपने जो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट था, वो आपने और डीप कर दिया। भगवान ने जो पहले 2 फुट की डंडी रखी होगी ना, उस डंडी में चोबे और लगा लेंगे भगवान, कि अगली बार तू आएगा ना बेटा, तो ये चोबे से पिटाई होगी तेरी। इसीलिए अब हमें अपने जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी आप हैं, अगर आप जॉब में हैं, हाउस वाइफ हैं, बिजनेस वुमेन हैं, जो भी आप हैं, आप जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म को अकर्म करने का प्रयास करिए। भगवान को सेंटर में रखिए। आप सोचिए कि भगवान की सेवा आप जो भी कर रहे हैं, आप भोग बना रहे हैं, तो सोचिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भोग बना रही हूँ। और एक हाउसवाइफ के लिए, एक फीमेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो किचन सेवा है। आप जितने अच्छे से भोग बनाएंगे, ये आप बहुत सारे भक्तों ने रियलाइज किया होगा, आप जितने अच्छे से भोग बनाएंगे भगवान के लिए, जितने अच्छे से भोग लगाएंगे, उतने उतनी ज्यादा सुख शांति समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी। क्योंकि उसी भोग को आप अपने घर वालों को खिलाएंगे, परिवारजनों को खिलाएंगे, और उसी से आत्मीय शुद्धि जो होती है वो उसी से ही आती है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को इंटेलिजेंस देता हूँ, बुद्धिमत्ता जो होती है वो मैं देता हूँ। तो बुद्धिमत्ता भगवान कब देंगे, जब उस चीज को हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब देंगे वो। सतोगुण दूसरों की तुलना में बुद्धिमान होते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन बताने का काम करते हैं। सतोगुण में हम ईमानदार होते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, 4 नियम जो हैं हमारे उनका पालन करते हैं, सहायक होते हैं, पुण्य काम करते हैं। रजोगुण में क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम जो दान देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यश करने के लिए दान देते हैं। एक पंखा दिया, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का एक एक नाम पर पे लिखवा दिया पंखे पे, कि हमने ये पंखा लगवाया है वहां पे, या फिर हमने पंखे दिए और अखबार में निकलवा दिया। तो हम क्या करते हैं, यश के लिए हम दान पुण्य करते हैं। अपोजिट सेक्स हमारा आकर्षण बढ़ता है, परिवार में हमारा, या परिवार में या समाज में हमारी सम्मान पाने की हमारी इच्छा बढ़ती है, असीमित इच्छाएं हो जाती हैं हमारी, हमें ये भी पाना है, हमें ये भी पाना है, और उसके लिए हम अथाह प्रयास करते हैं। 8/8 जो फॉर्मूला प्रभुपाद ने दिया है, उसमें ये दिया है कि 8 घंटे काम करिए, जितना कमाया उससे ही अपने जीवन का निर्वाह करिए, जितनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं उसी 8 घंटे में कमाए हुए धन से पूरा करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे 50 लाख की गाड़ी लेनी है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं लोन भी लेता हूँ, एक्स्ट्रा जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, कुछ पैसा और है तो मैं इधर उधर कहीं लगाऊंगा कि मुझे कहीं साइड इनकम हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे कुछ और अपना काम करना है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम काम करते हैं, तो ये रजोगुण बढ़ रहा होता है। तमोगुण में आलस आता है, नींद आती है, मांस खाना, सारे नियम टूटने लगते हैं, पागलपन आ जाता है। पागलपन मतलब हम कुछ भी करने लगते हैं, 20-20 घंटे हम बैठेंगे, काम करेंगे, सुबह अलग काम करेंगे, शाम को अलग काम करेंगे, सुबह से लेके पूरी दिन
पहले हम अपना जो भी हमारा बिजनेस साइकिल है उसमें काम करेंगे, फिर सुबह शाम उसी की बातें करते रहेंगे और भगवान का नाम का पूरे 24 घंटे में भगवान के नाम के लिए 24 मिनट का समय नहीं निकालेंगे, तो ये पागलपन है। आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं होती है, और रुचि भी नहीं होती है, प्लस जिसकी रुचि होती है उसको भी हम अरुचि पैदा करने का प्रयास करते हैं, मतलब हम टांग खींचने का प्रयास करते हैं। तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो आपसे कहेंगे कि अरे क्या जरूरत थी करने की, अच्छी खासी तो थी, अभी क्या है, तुम जवान हो, बच्चे हैं, बच्चों पे ध्यान दो, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो हमारे प्रभु जी कहते हैं कि जिसने नहीं किया बचपन में वो नहीं करेगा 55 में। अब जिसने पूरे जीवन प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया है तो अपने 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 अंतिम समय में वो कैसे आएगा। ये सतोगुण के जानवर हैं, गाय, रजोगुण, तमोगुण। दिन का समय बताया है इस तरह से, जो मैं बता रहा था बात। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने गुणों के अनुसार ही भौतिक जगत में सुख की खोज करते हैं। जो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर हम तमोगुण में हैं तो हम तमोगुण वाले लोग ही ढूंढेंगे। शाम को अगर मैं हूं तो शाम को मैं कीर्तन करने वाले को नहीं ढूंढूंगा, शाम को पैक बनाने वाले को ही ढूंढूंगा, या मैं मूवी देखने वाले को ढूंढूंगा, या मैं घर पे हूं तो मेरी मसाज को जाके कर जाए मेरी, मैं ऐसा ढूंढूंगा। तो ये इसीलिए बताया है कि हमें इन गुणों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, किस प्रोसेस से मेंटेन कर सकते हैं। पुनर्जन्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पुनर्जन्म की लाइफ आफ्टर डेथ एंड लाइफ बिफोर बर्थ दोनों होती हैं। ये जो हम कोर्ट पास करते हैं कि स्वर्ग नरक सब यही है, जो भी है सब यही है, ऐसा नहीं है। हम आज से पहले जब हम बर्थ लिया है उससे पहले भी हम थे, और हम मरने के बाद भी हमारे हमारे बाद होंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। अर्जुन अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने यही बताया कि तुम पहले भी थे और कल भी रहोगे। इस्कॉन, मतलब मैं बहुत प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि इस्कॉन का जो प्रोसेस है वो पूरे जीवन भला आपको फायदा ना मिले, लेकिन आपको अंतिम समय में जरूर फायदा करेगा। अंतिम समय में जब कोई नहीं होगा आपके पास, जब आपका सबसे कठिन समय होगा आपके पास, तब आपको उस समय में भगवान आपके जहन में रहेंगे। वो सबसे ज्यादा आरामदायक समय आपके लिए होगा। जो सबसे ज्यादा कष्टदायक समय भौतिक संसार में होता है, उस वो समय सबसे ज्यादा आरामदायक आपके लिए होगा। बिकॉज इस भक्ति का जो प्रोसेस है, कृष्ण भक्ति का जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट फॉर द लाइफ, दैट इज प्रिपरेशन फॉर द डेथ। आर्ट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ लिविंग तो सब कराते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति का प्रोसेस है वो आर्ट ऑफ डेथ है, कि आपको इस जीवन के बाद में जो जीवन मिलने वाला है उसमें कैसे अपना बचाव करना है। मैं बता रहा हूँ ना कि नर्क मिल गए तब तो एक अलग ही है, मतलब नर्क मिल गए तब तो आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा वो तो अलग ही बात है। स्वर्ग भी मिल गया ना तो सिर्फ 10 साल, 10,000 साल की मतलब फल है आपका। 10,000 साल बाद वापस इसी धरती में किसी माँ के कोख में आकर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से आके फिर से जीवन शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है जहाँ पे लिमिटेड रिचार्ज है। हमें ऐसा रिचार्ज करना है जो अनलिमिटेड रिचार्ज है और परमानेंट रिचार्ज है, मतलब उसमें कोई रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान के 4 दूत आएंगे, सीधे प्लेन में बैठाएंगे और सीधे लैंड करेंगे भगवान के भगवत धाम में। कोई कोई कौन सी नदी आती है वो, गरुड़ पुराण में आती है जो, प्रभु जी वैतरणी नदी। वैतरणी, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, और पता नहीं कौन कौन से प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप जब विमान में जाएंगे ना भगवान को बैठ के, तो हजारों लाखों जीवों को देखेंगे आप वैतरणी नदी में बहते हुए। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि वो कैसे हो रहा है, मतलब वो सीन, क्या सीन होगा जब मैं बेड पे लेटा हूँ, मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, लेकिन मुंह से मेरे भगवान नाम का जप निकल रहा है। ये सबसे, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सबसे कठिन है। मैं अभी सीढ़ी से गिर गया था 2 महीने पहले, मैं बहुत चिंतित था उस समय। जब मैं गिरा ना सीढ़ी से, तो वही मैया करके गिरा था, भगवान का नाम नहीं आया था। उस समय अगर प्राण निकल जाते ना तो 100% भगवत नाम नहीं मिलता। तो जब इतने साल की प्रोसेस में 6 साल में मैं भगवान को याद नहीं कर पाया, तो जो कुछ नहीं करते हैं वो याद कर लेंगे भगवान को? असंभव। तो इसलिए जो सबसे कठिन समय है हमारी जीवन का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम तभी बचा सकते हैं। और
वो हम तभी बचा सकते हैं जब हमने कर्मों को हम मेंटेन करके रखेंगे। और जब हम कर्मों को अपने मेंटेन करके रखेंगे तो ये मन में हमारे सवाल कभी नहीं आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। एक और थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ, पीपीटी तो खत्म होने वाली है। एक थ्योरी ये है कि जब भगवान जो होते हैं, जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है, हम देखते हैं कि इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब वो बहुत गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको बहुत अच्छा, मतलब बहुत फेम मिल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मैं इतने ईमानदारी से बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना नहीं मिल रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई गलत रास्ते पे चलना, इंटेंशनली गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं यमराज जी को कि इसके खाते का जो भी पुण्य कर्म है वो सब निकाल के दे दो इसे। हो सकता है उस पुण्य कर्म को खत्म करने में उसे एक आध साल लगे या जो भी लगे, या एक आध जन्म लग जाए, तभी हम देखते हैं कि इसको बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। और जो अच्छे कर्म कर रहा होता है, भगवान उसके लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके जितने भी गलत कर्मों का फल है वो सब अभी दे दो इसे। और अच्छे आदमी के लिए जब गलत कर्मों का फल खत्म होता है तो जीवन पर्यंत फिर उसके लिए कभी गलत नहीं होता है उसके साथ। और लेकिन जब गलत आदमी के साथ जब अच्छा हो रहा होता है, और जब वो अच्छे फल का अकाउंट खत्म हो जाता है, जब उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भगवान का हंटर चलता है, तो फिर मतलब हम सोच नहीं सकते कि फिर क्या होने वाला है उसके साथ, कहाँ कहाँ से मार पड़ती है। तो ये भी एक थ्योरी गरुड़ पुराण में दी गई है। हम सोचते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ होता है, बुरा। आपको क्लियर हुआ कि ये टॉपिक से कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरा लोगों के साथ क्यों अच्छा होता है? अनम्यूट करके बताइए या हैंड रेस करिए। श्रीमद् भागवतम में 12.2.1 में बताया है कि तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। आगे आने वाले समय में मैं जैसे बता रहा था कि 10,000 साल बाद जब वापस आएंगे तो क्या परिस्थिति होगी, आने वाले समय में आप खुद ही देखते हैं कि पहले इतने हमें याद रहता था, हमारी याददाश्त पहले सिर्फ स्मृति होती थी। मतलब लोग सिर्फ जो एजुकेशन ग्रैब करते थे वो सिर्फ श्रवणम पे करते थे, सुनते थे, और सुन के ही वो याद कर लेते थे। आज हम लिख के भी याद नहीं कर पाते हैं। काल, कृष्ण की शक्ति भौतिक जगत की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी मैं बात कर रहा था कि सबसे कठिन समय है, इस कठिन समय में हम कैसे बच सकते हैं, इस तरह से हम जन्म, वृद्धि, स्थिर, ये हमारा जो साइकिल है ये चलता है ऐसे। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम इसी साइकिल में हमेशा रहेंगे। ये 5 विषय पे हम चर्चा किया था। कर्म हमने चर्चा किया, ये समय के प्रभाव, प्रकृति के कर्म, हर क्रिया के लिए समान विरोधी प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का नियम। भगवत गीता 4.17 हमने किया था डिस्कस। अच्छा, हम सोचते हैं कि हम गलत काम कर रहे होते हैं कि कोई कौन हमें देख रहा है। सबसे ज्यादा हम कुछ नशा करते हैं या किसी के साथ हमारे इलिसिट रिलेशनशिप है, तो हम बंद कमरे में कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, लेकिन जो जिसका सेंट्रलाइज कैमरा है ना वो जरूर देख रहा है। अब वो उसका कैमरा में कभी नेटवर्क, ऐसा नहीं होता है कि कभी नेटवर्क नहीं है या लाइट नहीं है, उसका हमेशा कैमरा चल रहा होता है। एक एक कहानी आती है ना कि एक गुरु ने 4 बच्चों को भेजा, बोला था कि ये 4 एक एक केला लेके जाओ और ऐसी जगह खा के आना जहाँ कोई नहीं मिले आपको। तो 3 लोग खा के आ गए, चौथे वाले ने पूछा कि आगे, गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पे कोई ना हो, भगवान हर जगह विद्यमान है। तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही हमारा है इन सब चीजों में। जो 4 नियम है उन 4 नियम में आप देखिए, जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह पे हमें कोई ना कोई देखने वाला है। जो हमें फल मिलता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। कर्मों का नियम है ये 4 स्तंभ है, जो 4 नियम है वो 4 स्तंभ है। धर्म, दया, तपस्या, सत्यता और स्वच्छता। हर कोई कर्मों के नियम से बंधा हुआ है।
हम कर्मों के हिसाब से अगर कुछ आपको अज्ञानता की वजह से भी, मतलब जैसे आप रेड लाइट आपने क्रॉस कर दिया, आपको पता नहीं थी वहाँ रेड लाइट है, तो ऐसा हो जाएगा कि चालान नहीं कटेगा आपको? आप पुलिस वाले से कहो अरे भाई साहब मुझे मैंने चाला देखा नहीं था रेड लाइट है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब हार्डली एक आध पुलिस वाला कभी आपको बहुत दयावान होगा छोड़ दे आपको, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 100% आपका चालान कटेगा। आग जल रही है, आपको पता, आपने देखा ना और आग में हाथ डाल दिया, ऐसा हो जाएगा? नहीं जलेगा, आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। तो अज्ञानता, हम अपने आप को बेवकूफ बना दें या पागल बना दें यहाँ पे भौतिक संसार में, हम सोचें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो कर रहे हो उसका 100% आपको फल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि गलती से हमसे हो गया, गलती से हो गया, उसकी इंटेंसिटी तो कम हो सकती है लेकिन उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। उसकी उसका सिर्फ एक ही उपाय है बचने का, प्रायश्चित। कठोर से कठोर प्रायश्चित करना चाहिए और भगवान से हमें क्षमा मांगनी चाहिए, बस। उससे ही हमारी इंटेंसिटी कम हो सकती है। बाकी कोई, एक भक्ति योग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कर्मों के गलत फल का इंटेंसिटी को कम कर सकता है। बाकी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको होना है जो आपके साथ वो होगा ही। जो ज्यादा अकड़ में रहते हैं ना, भगवान नहीं है, ऐसा है वैसा है, उनके साथ जैसा होना है वैसा ही होगा। कर्म क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे को रद्द नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमने मैंने बताया, एग्जांपल दिया था ना कि मैंने गलत धन कमाया और फिर मैंने भंडारा कर दिया वृंदावन जाके और अपने घर में अपने कहीं पे भी, तो उससे उससे नहीं नहीं, उससे ऐसा नहीं होता है। अगली बार के लिए भगवान और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट तैयार करते हैं तुम्हारे लिए फिर। तो हम सोचते हैं बुरा अकाउंट अलग रहता है और गुड अकाउंट, गुड कर्मास गुड अकाउंट अलग रहता है। दोनों अकाउंट हमारे अलग अलग चलते हैं और कभी निल नहीं होते हैं, कभी निल नहीं होते हैं। हम सोचें कि हमें सारे बुरे कर्मों का फल मिल जाए, अभी ऐसा नहीं होता है। हम सोचें बुरे सारे अच्छे कर्मों का फल मिल जाए, कभी ऐसा नहीं होता है। ये जेल का एग्जाम्पल दिया है। भौतिक संसार में बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वो तो होता ही है। ये कर्म विकर्म अकर्म है। अकर्म जो है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना साधना जो भी है वो विकर्म है, सॉरी अकर्म है। ये विकर्म है जो भी हम गलत काम करते हैं, और इसके अलावा जो भी आप कर्म करते हैं उसके अलावा जो कर्म रह जाते हैं वो सब कर्म में आते हैं। दान पुण्य लिवलीहुड जो भी कुछ है वो सब कर्म में आता है। पुनरावृत्ति कर लेते हैं लास्ट में बस। जीव ईश्वर प्रकृति काल का हमने डिस्कस किया, प्रकृति के गुण डिस्कस किया, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, सभी कर्म बुरे होते हैं, हम सदैव कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। 4.16 में भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। तो हम कुछ भी कितने भी इंटेलिजेंट हो, हम सोचें कि हम सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हम कहीं ना किसी माया का ऐसा प्रपंच फंसता है कि हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया हमने, संसार से उठाया, कमंडल चढ़ दी हरिद्वार, ऐसा नहीं होता है। कभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग के आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज जिम्मेदारी से भागेंगे, अगले आने वाले जन्मों में आपको उन्हीं जिम्मेदारियों में फिर से बांधा जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल सुसाइड वाले केस में लिया था। सुसाइड आपको जो भगवान ने सेट किया है, सपोज आपको सेट किया है कि एक ऐसा पति मिले जो शराब पी के रात को रोज परेशान करे, या ऐसे आपकी रोज पत्नी मिले जो आपके घर में रोज कलेश करे, और आप उसे छोड़ के डाइवोर्स दे के दूसरी जगह चले गए। आज चले जाओ ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है इसी जन्म में दूसरी पत्नी या पति मिल जाए, या आगे आने जन्मों में फिर से वही वही चीज रिपीट हो। रिपीट होने में नुकसान क्या होता है? शादी होगी 20 साल में, 20 साल तक की एज आपको उसी अवस्था में काटनी पड़ेगी, प्लस माँ के कोख में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो भी परिस्थिति आपके सामने है उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, जितना भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मतलब फिर से वो नर सेवा नहीं, नारायण सेवा जितनी कर सकते हैं वो करिए, और नारायण सेवा करते करते नर को नारायण से कनेक्ट करने का प्रयास करिए, वो नर सेवा है। भगवद गीता 18.66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मतलब पत्नी है तो पति को छोड़ दो, पति है तो पत्नी को छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, सारे धर्मों का काम वाम छोड़ो और भगवान की सेवा में लग जाओ। नहीं, जीवन का निर्वाह करते हुए, जिम्मेदारी को उठाते हुए मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारे समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। मतलब तुम्हारे जो पाप हैं, पाप कर्म हैं, उनसे तुम्हें बचाने का प्रयास करूंगा, उनसे तुम्हें बचा बचा के रखूंगा। इसीलिए भक्ति योग एक प्रोसेस है, या भगवान सर्टिफाई भी कर रहे हैं। एक भक्ति योगी ऐसा प्रोसेस है जो आपके, अगर आपने कुछ बुरे कर्म अपने पुराने जन्मों में किए हैं, कि उसकी इंटेंसिटी को भगवान कम कर सकते हैं, या इस जन्म में हमसे गलती से हो गए हैं तो हम बच सकते हैं। जैसे कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत आज के समय में बहुत ही मैं बोलूंगा बहुत प्रचलन में आ रहे हैं। जैसे अबॉर्शन, अबॉर्शन बहुत नेचुरल प्रोसेस हो गया है आजकल, लेकिन उसकी इतनी इंटेंसिटी, उसकी रिजल्ट जो है ना इतना इंटेंस है, शास्त्रों में इतना गलत वर्णन किया गया है उसका, हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे बचने का क्या उपाय है? सिर्फ प्रायश्चित ही एक उपाय है। सच्चे मन से प्रायश्चित करिए, भगवान की साधना करिए, भगवान की भक्ति करिए और भगवान से सच्चे मन से भाव क्षमा मांगिए, सच्चे भाव से क्षमा मांगिए। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए क्षमा मत मांगिए, क्योंकि भगवान आपका ऊपर का हृदय नहीं देख रहे हैं, भगवान आपको इंटरलाइज कर रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं वो, कि ये वास्तव में क्षमा मांग रहा है, मुझसे नहीं मांग रहा है, ये वास्तव में भयभीत है कि नहीं है, ये वास्तव में शरणागत चाहता है या नहीं चाहता है। जैसे अर्जुन का ये दिखाया गया है, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन डर गए थे। अर्जुन ने तुरंत प्रार्थना की, भगवान अपने वापस उसी रूप में आ जाइए, मुझे इस रूप से डर लग रहा है। 65 में भगवान कहते हैं, 18.65 में, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये उन लोगों के लिए उदाहरण है जब भगवान जो लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ कहते हैं कि मेरी पूजा करो, भोग लगाओ, ये भगवान कह रहे हैं, डायरेक्ट भगवान खुद कह रहे हैं, मन मना मद भक्तो मद्दाजी माँ नमस्कुरु माम वैश्यासी सत्यम ते प्रतजानीय प्रेयसी में। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। कोई आपसे पूछे कि भगवान ने कहाँ कहा है, तो आप ये कोट कर सकते हैं श्लोक। प्रकृति के तीनों गुणों समस्त संबद्ध कर्म के अनुसार हम पढ़ चुके हैं इसको। सतोगुणी क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत तमोगुणी होते हैं नीचे लोक में रह जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। सतोगुणी इसीलिए बताया जाता है कि भगवत धाम प्राप्ति करते हैं। रजोगुणी क्या होते हैं? इसी रजोगुणी कौन लोग होते हैं? जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, घर गाड़ी बंगला मान प्रतिष्ठा, पीएम बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे अभी हैं, गाय भैंस बकरी क्या क्या पता नहीं करना है इस जीवन में। जैसे संत तुकाराम की एक कहानी आती है। संत तुकाराम जी कहते थे, जब उनका लास्ट समय आया तो भगवान धाम से विष्णु दूत आए उनको लेने के लिए। तो संत तुकाराम जी इसी शरीर में सशरीर भगवत धाम गए थे, वो इतने महान भक्त थे भगवान के। तो उन भगवान के दूत ने उनको मौका दिया तुकाराम जी को कि आप किसी को लाना चाहते हैं तो एक एक किसी को ला सकते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे वो। तो वो अपनी पत्नी के बाद भागे भागे गए कि चलो चलो भगवत धाम से विमान आया है और विष्णु दूत आए हैं, हम चलो भगवत धाम चलेंगे। अरे जी अरे आप जाओ, यहाँ भैंस रखी है, ये रखा है, वो रखा है, यहाँ कौन रहेगा, आप जाओ, आप चले जाओ। तो अगर हम रजोगुण में हैं तो हम इसी पृथ्वी लोक में रह जाएंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रह जाएंगे। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा घर मेरा परिवार, भैंस गाय बकरी, बिजनेस व्यापार सब इसी यहीं रह जाएगा सब। और हर साल हर जन्म में ऐसे ही यही चलता रहेगा। कभी बुद्ध बाजार में जन्म मिलेगा, कभी बुद्ध बीच कुएं पे, कभी इधर पुलिस चौकी पे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, बस यही सब चलता रहेगा और इसी ब्रह्मांड में फंसे रह जाएंगे। कभी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। और तमोगुणी तो हमेशा नीचे के लोगों में चले जाते हैं। हमारा जो लोक है वो 7वां लोक है, हमसे ऊपर 6 हैं और हमसे ऊपर 7 हैं और हमसे नीचे 6 हैं। भगवान कृष्ण को हमें शरणागत करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। भला हम 1 माला करें 2 माला करें, जितना भी आपकी शरीर परिस्थिति अलाव करे उतना हमें जरूर करना चाहिए। और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्मों के और अच्छे लोगों के साथ में रहने का प्रयास करें।
जितना भी हम जीवन, हम सब जितने हैं सब मिडिल एज में हैं। मिडिल एज मतलब 35 से 50 की एज में हैं। तो 35 से 50 की एज में है मतलब लगभग 20 साल के आसपास हमारी आयु रह गई है। तो 20 साल की आयु में हम प्रयास करें कि भगवत नाम जाने का प्रयास करें, उस थैले को भरने का प्रयास करें जो थैला हमारे साथ जाने वाला है। तभी हम समझ पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और अगले जन्म में हम किसी भक्त के यहाँ जन्म लें या भगवत धाम वापस जाएं, तब हमें समझ में आए कि हमारे साथ कभी अच्छे लोगों के साथ कभी हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। या इसको हम ऐसा कहें कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो इस भक्ति का जो प्रोसेस है वो आर्ट ऑफ डेथ है। डेथ में अगर जड़ भरत महाराज की कहानी आती है, उन्होंने इतनी साधना करने के बाद, भगवत प्राप्ति करने के बाद में एक हिरण में आसक्ति आ गई थी उनकी। और हम अगर इसी चक्कर में फंसे रहेंगे और लास्ट में अरे मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बेटी की शादी नहीं हुई है, और उसी में प्राण निकल गए, तो उसी उसी घर में हो सकता है छिपकली, सांप, कॉकरोच, कुत्ता बन के फिर से जन्म मिल जाए। तो इसीलिए हमें कम से कम दिन में 1 माला या 2 माला करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मुझे इतनी देर से सुन रहे थे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। समय लगभग डबल हो गया। अगली बार से 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा रखने का प्रयास करूंगा। मुझे लगा शायद 1 घंटे में हो जाएगा। अभी आगे और भी है, लेकिन आगे और भी टॉपिक है, बड़ा हो जाएगा। फिर योगा की क्या आवश्यकता है, कुछ आपका टीका टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं। कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया कि मैंने पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। हर टॉपिक को इतनी आसान तरीके से क्लियर किया है कि प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं दोबारा सुनना चाहूंगी क्योंकि इतनी चीजें तो हमारी याद भी नहीं रहता है, ना नोट डाउन कर पाते हैं हम। रिकॉर्डिंग की है प्रभु जी आपने? रिकॉर्डिंग हुई। जी जी। तो प्रभु जी रिकॉर्डिंग दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज इतनी बढ़िया है, ये वाकई रियलाइज करता है। हम लोग मतलब रियलाइज करते हैं इसको सुन के, और जैसे आपने बातें बताई हैं कि वाकई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी सोच कहाँ तक है, या ये सब क्लियर हो गई है बहुत सी चीजें। मतलब वास्तविकता नजर आने लगी है, कई चीजों को ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छी बातें आपने सब बताई हैं। और स्पीचलेस हूँ, टॉपिक्स बहुत बढ़िया थे। मतलब मेरे पास कोई मतलब वो नहीं है कि मैं आपसे कुछ थैंक यू माता पूछूं, जी, मैंने बहुत जो कुछ थोड़ा समझा आपने मैंने बस प्रयास किया बताने का। मेरी इसमें जी मेरी जी मेरा कोई इनपुट नहीं है। मैंने जो पढ़ा, समझा, सुना, लेक्चर सुने, उसी से मैंने बस कॉपी जी करके मैंने बता दिया। एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के साथ में ऐसी घटना हो अप्रिय, तो आप मन में तो ऐसा जी सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा भगवान ने किया अच्छा किया, लेकिन उसके जी सामने जाके अपनी संवेदना ही व्यक्त करनी है हमें। जी जी हमें बिल्कुल। कभी ऐसा ना हो कि, क्योंकि अंततः अंततः नियम भगवान ने ही बनाया है। और जी कर्म हमेशा इंसान हमेशा जानबूझ कर नहीं करता है। और एक और चीज जी भी है कि कर्म का जो रिजल्ट मिलता है हमेशा हमें हमारे कर्मों का ही नहीं मिलता है। जैसे मैंने बताया था, जी जी हो जी सकता है कि मेरे परिवार में मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, आ रहा है। या मेरा परिवार मेरी इस परिवार में कुछ रंजिश चली आ रही है पुराने समय से, जी उसका जी परिणाम जी मेरे आज भुगतने को मिला। तो ऐसा जी नहीं है कि जी मैंने ही कुछ किया, हमेशा मैं अपने आप को कोसूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस मुझे हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूं कि भगवान का जो भी नाम है वो मुझसे ना छूटे, मैं हमेशा ना उसमें लगी छूटे। रहूं या लगा रहूं, जी जी और जी जितना जी भी सर्वोत्तम तरीके से मैं कर सकूं उतना करने का कर प्रयास सकूं। करूं। जी जी, जैसे आपने क्या सारे मेरी पॉइंट्स बताए हैं कि साधना, अगर हम अपना दृढ़ रहेंगे साधना में तो इन सारी चीजों से, पॉइंट से हम ओवरकम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जिस ये है। जितनी स्ट्रांग साधना करेंगे और जी मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह में हम चाहे 4 माला करें,
सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, माला करें, 2-4 जो भी हो जी सके उतना करने का जी प्रयास करें, जो भी रूटीन के हिसाब से अलाउ करें। ऐसा नहीं है कि जी रात को जी अब 1 बजे सो रहे हैं और फिर 5 बजे उठ जाइए। अपनी सेहत का भी ध्यान जी रखिए, लेकिन जितना भी हम कर जी सकते हैं उतना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मतलब कहने का जी मतलब, इन जी नटशेल कहने का मतलब है कि अपनी परिस्थिति का बेस्ट यूटिलाइज हमें करना चाहिए। करना अगर चाहिए। अगर आप धनवान हैं तो उस धन का प्रयोग प्रचार में, भगवान की सेवा में, जी भगवान आपके घर में है और विग्रह सेवा में, भोग लगाने में करना चाहिए। जी आप जी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो उसकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से मानसिक रूप से आप बहुत इंटेलिजेंट है तो वो भी आपको करना चाहिए। जैसे भी आप कर जी सकते हैं जी करने का प्रयास। जी थैंक यू मतलब। प्रभु जी इसमें ये भी बहुत अच्छा आपने बताया था कि मैंने पॉइंट लिखा भी है, क्योंकि मतलब हम अच्छे कर्म के लिए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम प्रभु से ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों किया, और बुरे कर्मों को तो मतलब ये तो हर पल यही होता है। कुछ भी क्षणिक भी हमें प्रॉब्लम आएगी, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मेरे साथ भी बहुत होता है, क्योंकि कंडीशंस बहुत आती हैं। यहाँ पे मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम हर क्षण अपनी तकलीफों के लिए तो प्रभु से रोते हैं और उन्हें ब्लेम कर देते हैं मिनटों में कि जैसे भगवान ने कुछ बुरा किया है। लेकिन अच्छे के लिए हम एकदम खुश हो जाएंगे, थैंक यू तो कर देंगे भगवान का, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मतलब आपने मतलब हमारे लिए इतना अच्छा भी किया है, ये इसके पीछे भी कोई थैंक यू रीजन कर देंगे होगा। और 101 रुपए का, 51 रुपए का मंदिर में जाके जी भोग लगाया, बेटा जा, पास हो जी गया, तू फर्स्ट आ गया, 101 का भोग लगाया बस। जी उसी जी से ही जी हम भगवान को खुश कर देंगे बस। जी जी। और ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा आपका कि मतलब भगवान ने हमें यहाँ भेजा है इसी पर्पज से, हम उनके सेवक हैं ना, जैसे आपने क्लियर करा था एक मेड को लेके। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल ये वाकई वास्तविकता है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और हमें इसी इंटेंशन से ही कार्य करना चाहिए कि हम प्रभु के सेवक हैं, कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है, उनकी सेवा भाव से ही हमें हर काम करना है। और एक ये नारायण वाला ये जो था कि नर सेवा नारायण, दिस इज द बेस्ट कोट। और वाकई आज इसका मतलब क्लियर हुआ कि बिकॉज बहुत अच्छा आपने इसको मतलब टर्न दिया है कि ये नर सेवा नारायण सेवा का मतलब क्या है ओरिजिनल। ये बहुत अच्छा लगा, ये भी सब चीज बहुत अच्छी है प्रभु जी, आसपास बहुत अच्छा आपके समझ लोग में मिल जाएंगे, जैसे आया। आप अच्छे से आप कोई जी भक्ति का जी काम करिए, उसमें आप 2-4 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, या आपने जी 10-20 हजार खर्च कर दिए, आपसे आगे लोग कहने लगेंगे अरे इतने में तो आप ये कर देते, कुछ शरबत बांट जी देते, जी भंडारा कर देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते। जी भगवान जी पे इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है, मंदिर में देने क्या की क्या जरूरत जरूरत है। जी 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 है। लेकिन वास्तविक रूप सही से बात है। पहले आप अगर देखेंगे, हमारे आसपास जितने भी मंदिर हैं वो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके हम्म, आंगन बहुत बड़े बड़े हैं। हम्म, विग्रह छोटे हों लेकिन आंगन उनके बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन आज के समय में जो मंदिर बन रहे हैं, पहले पता था, लोगों को पता था, पहले के लोग इलॉजिकल बात करते थे। पहले को पता था कि जी भगवान को किस तरह से रखना है, उनकी अहमियत जी क्या है, उनकी उनकी प्लेस क्या है। लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के लिए भूलते जा रहे हैं। पारुल माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से सारे पॉइंट कवर किए और बहुत अच्छे से मतलब समझाया। और अ, इस तरह से भी हम एक चीज समझ सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो भगवान तो सुख और दुख कुछ देते ही नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार होता है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं प्रभु जी, जैसे हम कभी भी सुख पाने के लिए जैसा प्रयास करते हैं, लेकिन दुख पाने के लिए कभी हम प्रयास नहीं करते, फिर भी दुख आते हैं हमारे जीवन में। तो इस तरह से हम अ, भगवान से ये कभी भी सब भक्ति के साथ साथ भी कभी ना ये मांगे कि हमारे जीवन में सुख ही चाहिए, क्योंकि एक भक्त तो कभी भी सुख की इच्छा करता ही नहीं है, उसे तो आध्यात्मिक आनंद चाहिए। और मेटीरियली फिर वो सुख पाने की उसमें होड़ में या उसमें नहीं रहता है, फिर तो वो आध्यात्मिक आनंद पाना चाहता है। तो इस तरह से हम कभी एक भी भक्त प्रयास एक भक्त कभी एक भक्त कभी सुख और दुख की इच्छा नहीं करता है। दुख मांग सकता है लेकिन सुख कभी नहीं मांगेगा। जी कुंती महारानी ने दुख मांगा था कि मुझे इतने दुख दीजिए कि मैं कभी आपको भूलूं ना, क्योंकि मैं दुख में आपको नहीं भूलूंगी, सुख में आपको भूल सकती हूँ। लेकिन जी कृष्ण भक्त बड़ा चतुर कहा जाता है, वो कभी सुख और दुख नहीं मांगता है, क्योंकि वो इससे ऊपर उठ चुका है। वो समझ चुका है कि इन सबसे ऊपर भी कुछ आनंद है। जी वो नहीं आनंद मिलता है भगवान की सेवा में, वो हमें आनंद मिलता है, भगवान के गुणगान में वो हमें आनंद मिलता है।
वो आनंद का स्वाद हमें लग जाता है। जैसे हम कोट करते हैं एग्जाम्पल, आप रोज पनीर की सब्जी या अरहर की दाल खाते हैं और उसी में ही आपको आनंद आ रहा होता है, लेकिन जिस दिन आप दाल मखनी और शाही खाते हैं उस दिन आपको समझ में आता है कि इतने सालों से मैं क्या नहीं खा रही थी। तो भक्ति का भी यही ऐसा ही प्रोसेस है। हम जिस जन्म में जिस समय चख लेते हैं उसी समय से हमें उसका आनंद आने लगता है। फिर हम अफसोस करते हैं कि अब मैंने अभी तक, जैसे मैं अफसोस करता हूँ, मैं कॉलेज के टाइम में समझ जाता था, लेकिन मैं जाता था 2007 8 9 में, लेकिन मैं जुड़ा 2017 18 में, साल वेस्ट कर दिए। तो भगवान की यही इच्छा थी, जैसा भी जो भी है आज, जैसा भी है हम हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमें स्वाद आने का आनंद आने लगा, हमें लगने लगा अरे हम 10 साल पहले हमने क्यों ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया, जब हम जाते थे तब उस चीज का नहीं आनंद आ रहा था कि हमने क्यों छोड़ दिया। तो वास्तव में आपको तभी एहसास होता है जब आपको उसका आनंद आने लगता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सुख और दुख से ऊपर हम सोचते हैं, भक्त कभी नहीं चाहता है कि उसे दुख मिले। जी, थैंक यू प्रभु जी। और हमेशा तो नहीं रहा है, हमेशा अपने बच्चों के ध्यान रखता है। अब हमारे बच्चे हैं, उनके कपड़े पुराने हो गए, कपड़े चाहिए, पेन चाहिए, कोई चीज उनकी जरूरत की है, उनको प्रयास देने का हम प्रयास करते हैं, उनको जो भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि आपको भौतिक ऐश्वर्य नहीं देंगे, भगवान भौतिक ऐश्वर्य भी देते हैं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से देते हैं, हमारा भविष्य देख के हमारा आना है। ठीक है, जी, जी, कुछ और? थैंक यू। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा